गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आज के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, और फर्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर RBI की GDP को लेकर के। देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ RBI's स्टेटमेंट रियल GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ऑप्शंस दिया गया है 6.8%, 7.2%, 7.5% एंड द लास्ट वन 6.5%। तो इसमें हमें करना क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.2%। ठीक है, सबसे पहले बात आती है अगर RBI को लेकर के, तो ध्यान रखना है कि RBI के गवर्नर कौन है। RBI के अगर गवर्नर की बात की जाए तो कौन है RBI के गवर्नर? तो ये हो जाएंगे शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास, ये RBI के गवर्नर हो गए। नाउ इन्होंने क्या बोला कि रियल ग्रोथ रेट जो बताई गई है, रियल GDP ग्रोथ रेट कितना बोला गया है? 7.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आखिर ये GDP होता क्या है, यह GDP क्या है, तो ध्यान रखिएगा। अगर ये मैं थोड़ा सा अगर इंडिया का इस तरह से कुछ रफली अगर मैप वगैरह बनाया जाए, ठीक है, तो आप इसको ये मान करके चलें कि जितने भी आपके विद इन दिस कंट्रीज बॉर्डर्स, यानी टोटल मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ फॉर ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर्स, यानी किसी देश की जो सीमा है उस सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं या सेवाओं की जो हम कह सकते हैं कि कुल मौद्रिक मूल्य, इसको हम लोग किस रूप में काउंट करते हैं? इसे हम GDP कहते हैं। इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इसे हम GDP कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भारत की जो वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी होगी? 7.2% रहने की संभावना है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। गवर्नर कौन है RBI के? तो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये RBI के गवर्नर हो गए। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ हाँ, और यह जो आपकी बात की जा रही है GDP को लेकर के कि आखिर इतना जो अनुमान लगाया गया उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि कृषि का जो आपका सेक्टर है इसमें कुछ सुधार हो गई है। इसके अलावा ग्रामीण की मांग में भी वृद्धि हुई है और निजी उपभोग की संभावनाएं जो हैं वह भी ज़्यादा उज्जवल दिख रही है। ये इसके पीछे जो है रीज़न दिया गया है GDP ग्रोथ रेट बढ़ने का। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state will host the 18th प्रवासी भारतीय दिवस from January 8 to 10 in 2025? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ये क्या है? यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और अगले 2 साल के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जब आपका जो प्रवासी दिवस है ना, यह अभी क्या किया जा रहा है? ये टॉइस हम कह सकते हैं कि पहले क्या था, एवरी ईयर होता था, ठीक है, लेकिन अब इसे प्रत्येक 2 साल पे किया जाता है, ठीक है, प्रत्येक 2 साल पर। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 18th प्रवासी भारतीय दिवस हॉस्टेड इन उड़ीसा। ओके, हॉस्टेड इन कहाँ पे किया जाएगा? उड़ीसा में किया जाएगा। नाउ उड़ीसा यानी भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ीसा की अगर बात की जाए, CM कौन है उड़ीसा के? CM कौन है? मोहन चरण मांझी। ओके, मांझी उड़ीसा के ये CM है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अगर अब बात की जाए कि कौन सा सबसे, और हाँ, इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है ये कौन सा है, तो यह 18th प्रवासी आपका भारतीय दिवस है। 18th प्रवासी, इससे पहले जो 17th का हुआ था, 17th अगर प्रवासी दिवस की बात की जाए तो कहाँ किया गया था? इंदौर। इंदौर बोले तो MP, इंदौर बोले तो MP। इसको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। हाँ, अब बात अगर की जाए कि जो प्रवासी दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर डेट आपको ध्यान हो, ठीक है, तो हमारे जो हम ये मान सकते हैं महात्मा गांधी, यानी हमारे फादर ऑफ द नेशन, है ना, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को माना गया है। ये क्या किए थे?
फ्रॉम ये साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, ठीक है। कौन? फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका से ये इंडिया आए थे। कब आए थे ये इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915, 1915 में आए थे, ठीक है, 1915 में। और ये सेलिब्रेट कब से किया जा रहा है? ये जो प्रवासी दिवस है यह सेलिब्रेट किया जा रहा है फ्रॉम 2003 से, ठीक है, 2003 से सेलिब्रेट हो रहा है। बट 2015 तक, ध्यान रखना है, 2015 तक ये क्या होता था? हेल्ड एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता था, हेल्ड एवरी ईयर 15 तक। बट आफ्टर 2015 ये किस रूप में मनाया जाने लगा? वंस इन 2 ईयर्स, ओके, वंस इन 2 ईयर्स, यानी आप ये मान के चले कि प्रत्येक 2 साल में यह जो है मनाया गया। यानी इससे पहले 17th वाला जो प्रवासी दिवस मनाया गया वो कब हुआ था? 2023 में। और अभी जो होगा वो कौन सा होगा? 2025 में। तो इस पॉइंट्स को भी यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डैश और राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य महाप्रबंधक पद के सृजन को मंजूरी दी है। क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ चीफ जनरल मैनेजर इन डैश एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स 6542। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। देख लेते हैं, आइए कौन कौन से वो बैंक है, उस बैंक को एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड द लास्ट बैंक यूको बैंक इसमें शामिल है। कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, चाहे तो आप लोग स्किप इसको कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। GTRI के अनुसार भारत अपने जो बोला गया है 2030, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द GTRI द इंडिया इज वर्किंग टुवार्ड्स इस 2030 रिन्यूएबल टारगेट्स। किस तरफ में? 2030 की जो नवीकरण ऊर्जा को लेकर टारगेट है उसकी बात की जा रही है। अलाउंग सोलर इम्पोर्ट्स टू रिच डैश पर ईयर, ओके। GTRI का मतलब क्या होता है? ये जो GTRI वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च, ठीक है, इनिशिएटिव, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च, ओके, रिसर्च इनिशिएटिव, ये ध्यान रखना है, इनिशिएटिव, ठीक है ना। अब बोला गया है अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया में कितना माना जा रहा है कि 2023-24 में, ठीक है, 2023-24 की अगर बात की जाए तो जो सोलर की कैपेसिटी, इसको सोलर कैपेसिटी, ठीक है, सोलर कैपेसिटी, इसको क्या बोला गया? इसे बढ़ा करके सितंबर तक टोटल कितना हो गया था? इसे बढ़ा करके 90.8 गीगावाट तक यह पहुंच गया था, 90.8 गीगावाट तक, है ना। ये बात की जा रही है कब की? ये जो इसमें जो इंक्रीमेंट यानी हम कह सकते हैं जो इंक्रीज किया गया है इसको बढ़ा करके कितना हो गया सितंबर तक? 90.8, जो कि आपका 2014 में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप आपको दिखाई देगा। सोचिए कि पिछले 10 सालों में जहां 2014 में सोलर कैपेसिटी 2.8 गीगावाट थी, वह बढ़ करके 2023-24 में कितनी पहुंच गई है? 90.8 गीगावाट जो है यह पहुंच गई है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि इसका ये इंक्रीज किया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो है इसका आंसर क्या बोला गया कि सोलर इम्पोर्ट टू डैश पर ईयर। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए इज योर राइट आंसर, ए, यानी डॉलर कितना आ जाएगा? यह हो जाएगा 2030 बिलियन, ठीक है, 2030। और GTRI ने जो अपना टारगेट रखा है 2030 का जो बोला गया है रिन्यूएबल टारगेट्स जो है यह कितना है? यह है 500 गीगावाट। कितना है यह? 500 गीगावाट, ठीक है, एवरी ईयर ये बोला गया है 500 गीगावाट, ओके। चलिए ये हो गई। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा यहाँ पर। सपोज अगर ये बोला जाए कि इंडियाज़ के टॉप सोलर सप्लायर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, अगर ये बोला जाए कि इंडियाज़ के टॉप सप्लायर ऑफ
इंडियाज टॉप सप्लायर ऑफ सोलर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहला नाम किसका आएगा सोलर इक्विपमेंट सप्लायर में? सबसे पहला नाम आएगा चाइना का, चाइना। सेकंड पर कौन है? वियतनाम। थर्ड नाम क्या आ जाएगा? मलेशिया। एंड फोर्थ क्या आएगा? थाईलैंड। ठीक है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो टारगेट है 2030 का तक, 2030 तक का टारगेट कितना है? 500 गीगावाट का जो टारगेट है, इसके लिए आपको एवरी ईयर कितना 65 से लेकर के 70 गीगावाट का जो है प्रोडक्शन, ये आपको बढ़ाना होगा। ठीक है, एवरी ईयर 65 से लेकर के 70 गीगावाट का प्रोडक्शन जो है आपको बढ़ाना होगा, तभी आप अपने इस टारगेट को जो है अचीव कर सकते हैं। ये टारगेट आप तभी अचीव कर सकते हैं। ओके, नाउ come to the next. हाँ, इंडिया एंड पाकिस्तान डैश फॉरवर्ड श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट वी हैव एग्रीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल टू द गवर्नमेंट 1 ईयर 2 ईयर्स 5 ईयर्स 7 ईयर्स। हम लोग करतारपुर को लेकर के बात कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, मैंने बताया है। यहाँ पे बस आंसर देख लें कि 5 ईयर्स के लिए। एक्चुअली ये जो करतारपुर, ये जो आप देख रहे हैं श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट को किया गया था 24 अक्टूबर 2019। और जब ये एग्रीमेंट की गई थी तो इसको केवल 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया था, 5 ईयर्स के लिए। अगेन इन द सेंस 2024 में इसे अगेन 5 ईयर्स के लिए जो एक्सटेंड कर दिया गया। और किसके लिए है? तो यह तीर्थयात्रियों के लिए है, तीर्थयात्रियों के है ना। कहाँ से कहाँ तक? ये कहाँ पर है? करतारपुर पाकिस्तान, और आना कहाँ पर है? पाकिस्तान से लेकर के ये कॉरिडोर कहाँ है? पंजाब, है ना, पंजाब तक। यहाँ पर गुरु नानक जो फाउंडर ऑफ सिखिज्म है, अपने लाइफ का 18 ईयर्स जो है यहाँ पे स्पेंड किए थे। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Prime Minister Modi Des arrived in Kazan city of Russia to attend the BRICS summit 15, 16, 17, 18। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लिख ले, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट को मेंशन करें। नाउ तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। कहाँ पर किया गया है? कजान सिटी। अपने आप में यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, कजान सिटी ऑफ रशिया, इसको ध्यान रखिएगा। तो 16th ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ किया गया? कजान सिटी ऑफ रशिया। इससे पहले भी ध्यान रखिएगा कि जो ये तो रशिया में 16th हुआ है, फर्स्ट भी क्या हुआ था? फर्स्ट जब सबमिट की गई थी ब्रिक्स की, फर्स्ट ब्रिक्स की जब सबमिट की गई थी तो कहाँ किया गया था? यह भी रशिया के कहाँ पर किया गया है? एकाटनबर्ग, जस्ट मिनट, भी कहाँ किया गया है? एकाटेरिनबर्ग। ओके, यह किया गया। कब किया गया था? इन ईयर 2009 में, इन ईयर 2009 में, ठीक है, 2009 में। इसको ध्यान रखना है ब्रिक्स को लेकर के, ठीक है। ब्रिक्स समिट पहली बार, इससे पहले जब किया गया था तो 2009 में किया गया था, और अब कब किया गया है? 2024 में, 24 में, ठीक है। फिर अगेन साउथ अफ्रीका ने किया, साउथ अफ्रीका में हुआ था 2011 में, क्योंकि 2010 में वो उसका मेंबर बना था, पहले ब्रिक था फिर ब्रिक्स बना। बट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इस ब्रिक्स में एट प्रेजेंट अभी कितने इसके टोटल मेंबर्स हैं? तो ये टोटल इसमें 10 मेंबर्स हैं। कौन? देखिए, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया और इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है ही पहले से, ठीक है। अभी जो 5 नए देश इसमें शामिल हुए हैं या कंट्री इसमें ऐड हो गए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका यूएई हो गया, ठीक है। दूसरा है सऊदी अरबिया, ओके, सऊदी अरबिया, ये ध्यान रखना है, सऊदी अरबिया हो गई। उसके बाद आ जाएगा ईरान,
इजिप्ट, इजिप्ट एंड इथोपिया, इथोपिया, ये 5। और ये 5 ऐड कब हुए हैं? 1 जनवरी 2024 में। कब आए हैं? 1 जनवरी 2024 में जो है ये इसमें शामिल हो गए हैं, 24 में। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 न्यू मेंबर्स जो हैं ब्रिक्स के, इन 5 का नाम को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी इस पे बन सकते हैं। ओके, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Members of which organization adopted the Rome Declaration on Water Scarcity in Agriculture? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड नन ऑफ दिज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ members of which organization adopted the Rome Declaration of Water Scarcity in Agriculture? अब यहाँ पर बात ये ध्यान रखनी है, ये जो बोला गया है वाटर स्कैरसिटी इन एग्रीकल्चर, क्या पानी, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वाटर इज WASAD, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, या जो इनिशिएटिव्स को लिया गया, इस इनिशिएटिव्स को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था, ये इनिशिएटिव्स जो आप देख रहे हैं, इस इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया था यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन ईयर, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन ईयर 2016, ठीक है, UNCC, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन 2016 में इस इनिशिएटिव्स को जो है लॉन्च किया गया था, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ बस इतना ही, कुछ खास इसमें और इन्फॉर्मेशंस नहीं है। और क्यों लाया गया था? ताकि अवेयरनेस के लिए, है ना, लोगों में जागरूकता आ सके वाटर के रिगार्डिंग, कि उसको किस प्रकार से सेव करना है, इन सब को लेकर के। और अगर आप वाटर सेव करते तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर में किस प्रकार से यूज़ होगा, तो जो पानी की कमी हो रही है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, उस सब के प्रति जागरूकता लाने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेशनल लेवल अमरावती ड्रोन समिट 2024 स्टार्टेड इन हैदराबाद, नागपुर, पुणे, अमरावती। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरावती, ठीक है। अमरावती, दैट मीन्स ये क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। एंड हु एट प्रेजेंट हु इज़ द CM ऑफ आंध्र प्रदेश? तो क्या होगा? एन चंद्राबाबू नायडू, एन चंद्राबाबू नायडू, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि जो नेशनल लेवल अमरावती ड्रोन समिट दी गई है, इसका एम क्या है? ये क्यों लाया गया? ये क्यों लाया गया है? तो इसके लिए क्या है? तो अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, है ना, अगर इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग क्यों लाया गया है? अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन क्या होगा? ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के निर्माण। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो आप देख रहे हैं कि ड्रोन समिट जो हुई है, ये इंडिया का यानी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन समिट है ये, ठीक है। लार्जेस्ट ड्रोन शो था ये, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट, यानी हम ये मान सकते हैं इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन शो था, ठीक है, लार्जेस्ट ड्रोन शो। इसमें करीब करीब 5000 ड्रोन शो जो है दिखाए गए थे, मोर देन 5000 ड्रोन शो जो है यहाँ पर दिखाया गया। तो ये कहाँ पर किया गया? अमरावती। अमरावती इन द सेंस आप ये मान सकते हैं कि तो बैंक ऑफ कृष्णा बेसिन, ठीक है, बैंक ऑफ द रिवर कृष्णा, इन कहाँ पर? विजयवाड़ा में। नाउ और ये ड्रोन को एज ए मतलब जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट को किस रूप में स्थापित करना चाहती है? तो इसको ये क्या करना चाहती है? एक ऐसे ड्रोन स्टेट के रूप में स्थापित करना चाहती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है ये हम कह सकते हैं कि समिट जो है यहाँ पर की गई है। उसको आंध्र प्रदेश जो है एक ड्रोन कैपिटल अपने स्टेट को किस रूप में बनाना चाह रही है? ड्रोन कैपिटल, ओके, ड्रोन कैपिटल ऑफ द कंट्री ये बनाना चाहती है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
The International Monetary Fund (IMF) has revised its estimate for India's GDP growth for the current fiscal, mentioned on 6.5%, 5.9%, 6.2%, 7%. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7%. ठीक है, 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24. नाउ बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है. कम टू द नेक्स्ट. Who among the following has received the SHRM HR Excellence Award at the SHRM India Annual Conference 2024 held in New Delhi? सेल, NTPC, ONGC, ऑयल इंडिया. तो ये सेल रॉन्ग है, स्पेलिंग रॉन्ग है. ठीक है, ये हो जाएगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये सेल होगी स्पेलिंग. ओके, ये सेल है. राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, सेल होगा. एक्चुअली यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो सेल है इसकी स्थापना कब हुई थी? इन ईयर 1954 में हुई थी. 1954 में. ठीक है, ये लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं या प्रोड्यूसिंग कंपनी है इन इंडिया. ओके नाउ, और इसको जो ये अवार्ड दिया गया है SHRM HR एक्सलेंस अवार्ड है ये, इसको ध्यान रखना है. SHRM HR एक्सलेंस अवार्ड. HR यानी वो कहते हैं ना उसको जो बहुत कह सकते हैं एज ए एक प्रबंधक के रूप में बहुत अच्छा काम कर लेता है. ठीक है, तो HR एक्सलेंस अवार्ड दिया गया. तो एक्सलेंस इन विच सेक्टर? तो एक्सलेंस के लिए ध्यान रखिएगा कि इंक्लूजन होना चाहिए, यानी समावेशी. ठीक है, इंक्लूजन हो गया, इक्विटी हो गई, एंड डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी. तो एक्सलेंस इन क्या होगा? एक्सलेंस इन इंक्लूजन, इक्विटी एंड डाइवर्सिटी. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट. हाँ, यहाँ पर सेल को लेकर के एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि अगर सेल की बात की जाए तो आपके क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है सेल के रिगार्डिंग कि कितने सेल हैं टोटल? 5 सेल हैं, है ना. 5 सेल हैं, और कहाँ कहाँ पर हैं? भिलाई, यानी छत्तीसगढ़ में भिलाई. एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इसमें इसकी जो इस्टेब्लिश्ड किया गया तो किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई एंड बोकारो, इन दोनों का ध्यान रखिएगा. बी और बी इनका रशिया से किया गया था, रशिया ने इसमें हेल्प किया था. ठीक है, अनदर वन है, कौन सा आ जाएगा? पर्णपुर. पर्णपुर यानी आसनसोल, वेस्ट बंगाल में ये भी है आसनसोल. ठीक है, जिसे पहले अब इसको क्या कर दिया गया है? इसको IISCO, ये स्टील प्लांट हो गई है. इसके अलावा है दुर्गापुर. दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर ये भी वेस्ट बंगाल में है, इसको यूके ने हेल्प किया था. एंड द लास्ट वन क्या है? राउरकेला. इसको किसने हेल्प किया? इसको जर्मनी ने हेल्प किया था. तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ लेता है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में सेल को लेकर के. ठीक है, सेल के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस आपके आते हैं. चलिए, तो ये हो गया आपका क्लास. नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं. ये हो गया आज की क्लास के टॉपिक. मिलते हैं फिर tomorrow morning लाइव क्लास में 8 बजे. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे.